जिस पे मेरा सम्मोहन चल गया, फिर उस पर किसी का सम्मोहन नहीं चलता। लाख अड़चने हो, तुम अपने ही अनुसार जीना। टूटना हो तो टूट जाना, मगर झुकना मत। इस तरह की रील्स या शॉर्ट्स इस समय हमारी स्क्रीन्स पर बहुत आ रही है, वो भी ओशो के फोटो के साथ। ये मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी का एक तरीका बन गया है। ओशो, ये नाम सुनते ही इंट्रीग, रिबेलियन और सच की तलाश का एहसास होता है। उनके कोट्स जो सोशल मीडिया पे इतने शेयर होते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करते हैं। लेकिन इन पावरफुल वर्ड्स के पीछे का इंसान कौन था? 1931 में इंडिया के एक छोटे से गांव में चंद्रमोहन जैन के रूप में जन्मे ओशो की जर्नी ऑर्डिनरी नहीं थी। बचपन से ही उनके पास एक शार्प इंटेलेक्ट और सीखने की इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी थी। वो सोसाइटल नॉर्म्स और रिलीजियस डॉगमा पे सवाल उठाते थे। सच की तलाश में उन्होंने मेडिटेशन, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की गहराई में जाना शुरू किया। उन्होंने अपनी जवानी अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स एक्सप्लोर करते हुए बिताई, अलग अलग रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हुए और खुद को डीपली एक्सप्लोर करते हुए। फिलॉसफी में डिग्री लेने के बाद वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने लगे। इसी दौरान लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को देखने का उनका यूनिक पर्सपेक्टिव डेवलप होने लगा और लोग उनकी अनकन्वेंशनल विजडम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ओशो की टीचिंग्स ट्रेडिशनल रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स से बिल्कुल अलग थीं। वो एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते थे जो अवेयरनेस, सेलिब्रेशन और लाइफ को पूरी तरह जीने में विश्वास रखती है। उनका मानना था कि हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, सोसाइटल कंडीशनिंग से मुक्त होना चाहिए और अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाना चाहिए। उनके डिस्कोर्सेस विट, विजडम और प्रोवोकेटिव इंसाइट्स का मिश्रण होते थे, जो उनके लिसनर्स को उनकी इनहिबिशंस को तोड़ने और खुद को अपनाने के लिए चैलेंज करते थे। वो मेडिटेशन को सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक टूल मानते थे और अपने फॉलोअर्स को एनकरेज करते थे कि वो एक्सटर्नल सोर्सेज में न ढूंढते हुए अपने अंदर के डिवाइन को एक्सपीरियंस करें। ओशो का मैसेज उस जनरेशन के साथ रेजोनेट करता था जो लिबरेशन और ऑथेंटिसिटी चाहता था, और यही वजह थी कि वो एक कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत फेमस फिगर बने। 60s और 70s में ओशो की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। हर वर्ग के लोग, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट्स, सीकर्स उनके डिस्कोर्सेस सुनने के लिए आते थे। वो उनके करिश्मा और लव, फ्रीडम और मेडिटेशन के मैसेज की तरफ खींचे चले आते थे। उन्होंने अपना पहला आश्रम प्यून इंडिया में स्थापित किया, जो जल्द ही दुनिया भर से आने वाले स्पिरिचुअल सीकर्स का केंद्र बन गया। उनकी टीचिंग्स कल्चरल और रिलीजियस बाउंड्रीज से परे थीं, स्पिरिचुअलिटी पर एक नया पर्सपेक्टिव देती थी जो ट्रेडिशनल रिलीजन से बढ़ते डिसइल्यूजनमेंट के साथ रेजोनेट करता था। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से जुड़े एसेटिसिज्म पर सवाल उठाया और म्यूजिक, डांस और क्रिएटिविटी को स्पिरिचुअल जर्नी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया। ओशो का आश्रम अलग अलग कल्चर्स और नेशनैलिटीज का संगम बन गया, जो उनके मैसेज के यूनिवर्सल अपील को दर्शाता है। तो दोस्तों, जब भी आप ओशो के कोट्स पढ़ते हो या उनकी आवाज सुनते हो, तो याद रखना कि वो एक बहुत ही अलग इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी और दूसरों को भी ऐसा ही करने को कहा। उनकी सीख आज भी लोगों को रास्ता दिखाती है और उनके ख्याल आज के डिजिटल जमाने में भी गूंजते हैं। ओशो का मैसेज हमेशा के लिए है और उनके चाहने वाले उनकी विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। उनके विचारों को समझने के लिए लोग आज भी उनके डिस्कोर्स सुनते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं और उनके आश्रमों में मेडिटेशन रिट्रीट्स जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में ओशो के बारे में और भी मजेदार बातें लेकर आ रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, और आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए जुड़े रहिएगा।